ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शनों के बाद एक हिंदू संत महात्मा जी ने आचार्य श्री में ऐसा क्या देखा था कि उनके मुख से निकला कि भगवान को साक्षात देख रहा हूँ। सुनिए यह संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से, जो कि उन्होंने अपने आगरा में संपन्न हुए चातुर्मास के दौरान बताया था। वंदना करके लौट रहे थे। उसी दिन एक भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, सागर के एक अमरनाथ थे, हम लोग उनको टमाटो कहा करते थे। वो एक दूसरे गुरु को मानते थे, महाराष्ट्र के कोई एक गुरु थे। वो हमेशा अपने उनके वो जिनको वो मानते थे साधु थे, वो साधु नहीं, वो अपने संप्रदाय के साधु कि एक बार हमारे आचार्य जी को देखो। तो उन्होंने एक बार मन बना लिया कि चलो आज चलते हैं, और वो बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आए, इतर मितर लगा के आए। उस दिन उन्होंने बहुत, क्योंकि बड़े आदमी के पास जा रहे हैं, वो चेले चपाटों को भी लेके आए, सब दिखाना है, क्योंकि एक कंपटीशन वाला दूसरे कंपटीशन में जाएगा थोड़ा, तो भी अपने चेले चपाटों। और उस दिन क्या हुआ, हमारे आचार्य श्री आकर के नीचे कमरों में तखत पे बैठते थे। पता नहीं आचार्य जी कुछ पता नहीं था उनको, पता नहीं रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, तो बोले आज मेरा मन कर रहा मैं यहीं बैठूं, और पाटा था नहीं, तो वो जमीन पे बैठ गए। सीधी देसी पत्थर की फर्शी थी, वहीं पीछे लगा कर बैठ गए। बोले यहीं अच्छा लग रहा है, और बोले जाओ तुम लोग, हमारी चौकी है, चौकी होती ना पढ़ने की, ये चौकी ले आओ, यहीं बैठूंगा। तो जो हम 2-3 लोग थे, ये भी चले गए और जमीन में बैठे हैं, और कोई उनके बाद आगे नहीं, पिछाड़ी नहीं, कुछ नहीं, अकेले। इतने में वो अपने गुरु को लेके आ गया। वो आचार्य जी को पूछते 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 वो वहीं पहुंच गया। अब वो जो उनके साधु थे, उन्होंने कहा ये, बोले ये है विश्ववंदनी, ये है जैनियों की गुरु। कहां बैठे हैं? जमीन पे, चेले चपाटे, कोई नहीं, अकेले, एकदम अकेले जमीन पे बैठी है। इतनी बड़ी शक्ति, विश्व वंदनी है, जैनियों के महागुरु, जो उसने सुन रखा था, जमीन पे बैठे हैं, और कोई नहीं उनके आगे पीछे, कुछ नहीं। वो पूछता है यही है ना? बोले हाँ साहब यही है। उसका ऐसा अहंकार दूर हुआ जैसे महावीर स्वामी को देखकर इंद्रभूति गौतम का मान दूर हुआ था। शर्म से इतने लज्जे में गया, जो साष्टांग लेटा, कितनी देर पहले लेटा था मुझे पता नहीं, हम लोग भी आ गए चौकी लेकर, तब भी वो लेटा था साष्टांग नमस्कार में। तो हमें बात बताया, बोले 10 से 15 मिनट तक उसने साष्टांग नमस्तु किया, कुछ बोला नहीं। बोले मैंने सारे जगत में सुना है भगवान होते हैं, मैं तो भगवान को देख रहा हूं। हम लोग वहीं थे, मौजूद थे। तो चर्या बाहर से नहीं देखी जाती महानुभाव। बाहर का ठाट बाट जो है, ये महानता का प्रतीक नहीं है। बाहर से कछु दिगंबर मुनि महाराज को तुम बाहर से देखोगे तो फक्कड़ नजर आएगा, कुछ नहीं। क्या है इनके पास? कुछ नहीं है, पैदल चलते हैं। कई लोग यही समझते हैं कि पैदल इसलिए चलते हैं कि इनको गाड़ी में बैठने का टिकट का पैसा नहीं होगा। गत दिनांक 31 मार्च को मध्य प्रदेश में दमोह जिले के कुम्हारी गांव में हुआ मंगल मिलन परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का। यहाँ से बिहार करके दोनों परम पूज्य मुनिराज श्री कुंडलपुर की धरा पर पहुँच गए हैं।
कुम्हारी गांव में मंगल प्रवेश के बाद परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने क्या कहा था, लीजिए सुनिए। हमें स्मरण में आता है मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में आचार्य श्री के संग में भी हम महाराज जी से परामर्श करते रहे और महाराज जी का जो एक तरह से ज्ञान के साथ साथ जो उनके विचारों की व्यापकता है वह भी हम समय समय पर उनसे प्राप्त करते रहे। यह लाभ हमें तब और मिला जब आचार्य महाराज ने 2007 में कुंडलपुर से हम 4 महाराजों को पहली बार श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए विदा किया था। और जब हम उस सम्मेद शिखर जी की यात्रा में वहाँ निकट पहुँचने वाले थे तो हमें पता पड़ा कि महाराज जी भी वहाँ सम्मेद शिखर जी में उस समय पर नहीं हैं। तो हमने उस समय पर महाराज जी से निवेदन किया कि हमारे जीवन की ये पहली यात्रा है, पहली बार हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, तो हमारी भावना है कि ये पहली यात्रा आपके ही मार्गदर्शन में हो। तो मुनि श्री जी ने वह यात्रा का अपना कोई और उनका रूट होगा, लेकिन उन्होंने वह परिवर्तित किया और वह सम्मेद शिखर जी आए और उस समय पर हम लोगों को सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराई। ऐसा लगा जैसे अपने से बड़े, जैसे आप लोगों के घर में बड़े भाई होते हैं, उसी तरह से मुनि श्री ने हमें को उस सम्मेद शिखर की यात्रा कराई और वह यात्रा अपने आप में अविस्मरणीय रही। और उस यात्रा के उपरांत फिर बहुत अच्छी समय समय पर चर्चाएं हुई और मुनि श्री का हमें कई बार ऐसा तरह तरह का परामर्श मिला, भाव मिला। और उस भाव में मुझे एक भाव याद है जो मैं आज शायद ये सही जगह है, सही समय है, जो शायद मुनि महाराज को ही पता नहीं होगा, उस भाव को मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। उस समय महाराज जी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, कहा कि आप संस्कृत में लिखते हो, पढ़ते हो, एक काम किया जा सकता है। तो महाराज ने उस समय पर कहा कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि जो संस्कृत के सूत्रों में ही सारी की सारी चीजें आ जाएं। यानी कि अगर हमें किसी भी कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, किसी भी अनुयोग के बारे में कुछ जानना है, जैसे तत्वार सूत्र है अपने आप में, ऐसे ही एक सूत्रात्मक हमारे सामने कुछ ग्रंथ होने चाहिए। ये महाराज जी को शायद स्मरण में आ रहा होगा, क्योंकि उनका विचार था तो उन्हें स्मरण जरूर होगा। और महाराज जी की बात को ही ध्यान में रखते हुए उस समय पर हमने एक छोटी सी शुरुआत सूत्र बनाने की कर दी थी। उसके बाद में वह सूत्र बनते रहे। आज तक, अभी तक किन्हीं भी सूत्रों का कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूं कि महाराज जी की भावना के अनुरूप हमने बहुत विषयों पर बहुत सारे सूत्र बना दिए हैं। और उसमें से बहुत जल्दी ही हो सका तो न्याय सूत्रों पर एक ग्रंथ आने वाला है, वो आ सकता है, जिसमें न्याय और दर्शन संबंधी सारे सूत्र होंगे, सारे विषय होंगे। तो ये चिंतन महाराज जी का था। महाराज जी के माध्यम से हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रही और मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी, क्योंकि बड़ों का वरद हस्त छोटों पर होना जरूरी होता है। और जिस तरह से शिखर जी की यात्रा अपने आप में एक हमारे लिए अद्भुत यात्रा थी, उसी तरह से अगर देखा जाए तो अब ये कुंडलपुर की यात्रा भी हमारे लिए
गुरुजी के जाने के बाद में ये प्रथम यात्रा है और इस प्रथम यात्रा में महाराज जी का संबल मिला है, इसीलिए यहाँ पर आज ये अद्भुत संगम हुआ है और इसी के माध्यम से यह यात्रा अब आगे बढ़ेगी। आप सभी लोगों के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि जहाँ पर सभी मुनि महाराज, हमारे अग्रज, अनुज सभी उपस्थित हो रहे हैं, ऐसे कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य महाराज की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने का और संघ की परंपरा को अखंड बनाए रखने का एक बहुत ही महनीय कार्य आगे होने जा रहा है, जो सभी बड़े मुनि महाराजों के चिंतन मंथन के मनन के साथ में वह कार्य आगे बढ़ेगा और उसके माध्यम से संघ की एक अच्छी रूपरेखा आप सब लोगों को आगामी दिनों में देखने को मिलेगी और उसमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की भी एक महती भूमिका उसके अंदर रहेगी। आज महाराज श्री से मिलकर मन में बहुत आनंद आया। जब महाराज जी सम्मेद शिखर आए थे तो वो उनकी शुरुआत थी। उस समय मैंने इनसे एक वाक्य कहा था, दोहरा दूँ आज। मैंने जब इनको पहली बार सुना था मुझे बेहद प्रसन्नता हुई और मैंने उनसे कहा था, महाराज आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप बहुत आगे बढ़ोगे, मुझसे भी आगे बढ़ोगे। ये मुझे याद है, शायद 2 जनवरी 2008 की सभा में मैंने ये बात कही थी और आज इतने दिनों में इन्होंने जो यात्रा की है लगभग उस बात को सार्थकता प्रदान कर रही है। महाराज श्री हमारे संघ के एक बड़े प्रखर, प्रतिभावान और प्रौढ़ साधु हैं। इनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है और ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा का फल है। हम तो एक ही भावना भाते हैं कि आज भले गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य हम सबको उपलब्ध नहीं, पर उन्होंने हमें जो दिया है हम उसे दुनिया भर में फैलाने में कोई कोर कसर न रहने दे और कुछ ऐसा करे सब मिलकर कि यावत चंद दिवा करो गुरुदेव की वह विरासत अक्षुण्ण बनी रहे। यही हम सबका प्रयास है और इसी भाव और प्रेरणा से भरकर हम सब लोग कुंडलपुर में एकत्रित हो रहे हैं। कुंडलपुर में 2003 में जब गुरुदेव का सानिध्य था तब एक बार कुंडलपुर आ रहे थे। गर्मी प्रचंड थी, मई का महीना था, लेकिन गुरुदेव थे तो पाँव में गति थी और प्रचंड गर्मी की परवाह किए बिना हम लोग गुरु चरणों में आए थे। गुरुदेव के दर्शन पाकर मन आह्लादित हुआ था। अब जाना हो रहा है। गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य में निरत लोग हैं। निश्चित जब ऐसे मनीषी और विद्वान एक जगह एकत्रित होते हैं, विचारों का अंतर मंथन होता है, तो जो नवनीत निकलता है वो समाज को सुनिश्चित रूप से लाभान्वित करने वाला होगा और दीर्घ काल तक लाभान्वित करेगा। हम सब ऐसी ही भावना भाएं और सबको आनंदित रखें। आज महाराज श्री के इस मिलन के प्रसंग में मैं यही कहूँगा कि महाराज श्री इसी तरह प्रगति पथ पर और आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन के मूल लक्ष्य को पूरा करें। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अक्सर कहता हूँ, एक दिन हर किसी को अप्रासंगिक होना है। आज हम हैं, कल हम भी अप्रासंगिक होंगे। कोई एक बड़ा अधिकारी होता है, रिटायरमेंट के बाद वो अप्रासंगिक हो जाता है। कोई नेता होता है, एक समय के बाद वो भी अप्रासंगिक हो जाता है। ऐसे ही साधु भी एक साधक जीवन में एक बार उसे अप्रासंगिक होना पड़ता है, तब वो स्वयं के प्रसंग को बना पाता है। हम आप अप्रासंगिक होंगे, लेकिन हमारा प्रयास केवल एक होना चाहिए, जिन शासन सदैव प्रासंगिक बने रहे, कोई ना कोई उसकी पूर्ति करते रहे और संघ में ऐसी परिपाटी चलते रहे, एक के बाद अनेक आते रहे और ये धारा प्रवाहित होते रहे। ऐसा प्रयास सबको करना चाहिए।